तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अब हम वेक्टर में आगे आगे हम ये देख रहे होंगे कि हमने पिछले लेक्चर तक ये देख लिया था कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta where theta is the angle between a and b. Theta is the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है बच्चे, और हमने एक चीज और देखी थी, टेन अल्फा का आंसर क्या आया था, जल्दी से बताइए। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो ये अल्फा वो एंगल था जो वेक्टर जो रिजल्टेंट बनाता है विद वेक्टर ए। हम डायग्राम रिकॉल करा देता हूं मैं आपको, कैसा डायग्राम था। अगर ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा था, आर वेक्टर आ रहा था। ठीक है ना। और ये वाला एंगल जो था ये अल्फा था। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, है ना। तो अभी जरा आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद करिए जरा जल्दी से। साइन थीटा, वैसे तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस थीटा की जरूरत पड़ने वाली है अभी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक चार्ट सा बना लेते हैं। ये अगर 0 डिग्री हो, ये अगर 30 डिग्री हो, ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनका लिख लेते हैं। सिर्फ 90 डिग्री हो, ये अगर 120 डिग्री हो, और ये अगर 180 डिग्री हो। ठीक है ना। कॉस थीटा की तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। साइन थीटा भी आप बल्कि याद ही कर लीजिएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चे 1। कॉस 30 की होती है √3/2। कॉस 60 डिग्री की होती है 1/2। कॉस 90 की होती है बच्चे 0। कॉस 120 की होती है बच्चे -½ ये बहुत बार यूज होएगी। और कॉस 180 की होती है -1। ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूं मैं, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बहुत यूज होने वाली है -1/2। कॉस 180 डिग्री की यूज होने वाली है क्या होती है, -1। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने टेंथ में नहीं पढ़ी है। इसमें क्या होता है, ये होता है 0, ये होता है ½ ये होता है √3/2, ये होता है बच्चे 1। साइन 120 डिग्री जो होता है ये होता है आपका √3/2। ठीक है ना। और जो साइन 180 होता है वो होता है बच्चे 0। अभी आप फिलहाल कॉस की याद कर लीजिए, लेकिन ये साइन की जितनी लिख दी मैंने ये याद कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम मूव करते हैं। इसमें ना ये वैल्यू जरूर जरूर याद होनी चाहिए आपके। तो हम एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। हमने क्या किया ना, यहाँ पे एक 5 न्यूटन की फोर्स लगी और एक 5 न्यूटन की फोर्स लगी, और इनके बीच में एंगल था बच्चे 60 डिग्रीज। कितना था, 60 डिग्रीज। तो cos 60 की वैल्यू जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताई थी, cos 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अभी ये फिर से 5 न्यूटन का वेक्टर है। ये फिर से 5 न्यूटन का वेक्टर है। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्रीज। अब की बार एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 न्यूटन का वेक्टर है, ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्रीज। ये भी 5 न्यूटन। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, और उसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी हम देख रहे होंगे, है ना। तो हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बच्चे जल्दी से बताइए क्या थी, 0 थी। कॉस 120 की मैंने पीछे लिखवाई थी, जल्दी से याद करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 1/2 माइनस का। ठीक है ना। तो आर का हमने फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 × कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बच्चे 1/2 आ रही है। ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये इस वाले पेन से दिखा देते हैं। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर 3 बार आ गया, है ना। तो ये रिजल्टेंट कैसा चल रहा है आपका,
5 का स्क्वायर कितनी बार आया, और वो 3 टाइम्स आया। अब क्या इसमें से 5 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बच्चे 5 बाहर आ जाएगा और ये √3 अंदर रह जाएगा, तो 5√3 न्यूटन जो है इसका रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। आया ना, ये समझ में आया आपको? कोई कैलकुलेशन समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले देखते हैं। R इक्वल टू, अब मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90। जल्दी से बताओ बच्चे, cos 90 रखेंगे यहाँ पे, यानी जीरो होगा। यानी जीरो होगा तो आप ये जल्दी से बताइए, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? √2 टाइम्स 5 का स्क्वायर। अब इसमें से 5 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, यानी 5√2 न्यूटन। ठीक है बच्चे। अब फिर से देखते हैं हम। आर यहाँ पे क्या है? cos 120 की वैल्यू क्या है? -1/2। ठीक है ना। तो आप जरा इस फॉर्मूले को लगा के देखिए। √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 -1/2। ठीक है। अब ये 2 से 2 फिर से कैंसिल होएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये -5² बना। -5² बना तो ये इस वाले 5² को कैंसिल कर गया, यानी एक √5² ही बचा। यानी कि क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमारे ये ए पार्ट का या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, सेकंड का आंसर ये आ गया, थर्ड का आंसर ये आ गया। ठीक है ना। इसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप। अभी हम आगे देख रहे होंगे कि ये जो रिजल्टेंट आया है, और इसको मैं हाँ दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ बच्चे? इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो ये जो रिजल्टेंट आया है ये कितना आया है? 5√3। हाँ, या 5√3 आया ना। ये आप राइट हैंड साइड पे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बन कर रखा है, ये दिख रहा है ना आपको? तो ये 5√3 आ रहा है ना। तो आप ये वाला आंसर कितना बोल देंगे? 5√3। और इस वाले का आंसर कैसे? ये ऐसे, ये ऐसे, ये 5, ये 5। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है? ब्लैक से जो मैंने मार्क किया, 5√2। ठीक है ना। और इसमें तो भाई आपका जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाला केस और देख लेते हैं ज़रा हम। ये इधर को 5 है, और ये अगर इस तरीके से इसको अलाइन कर दें तो ये इधर को 5 आ जाएगा। ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 5 न्यूटन इधर को आ रहा है। तो ये एक राइट एंगल राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। हाँ, ये ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना बच्चे। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। तो अभी ज़रा आगे हम देखते हैं कि इसका ये जो ये वाला एंगल आ रहे हैं, ये ग्रे पेन से जो मैंने मार्क किया, इसको हमने अल्फा से लिखा था। ये वाला जो एंगल है अल्फा से लिखा था। ये वाला जो एंगल है अल्फा से लिखा था। तो ज़रा अल्फा निकाल के देखते हैं। अल्फा का आप जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल करिए। क्या बताया था मैंने? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट पेज पे आके उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो जब आपका थीटा बच्चे 60 डिग्रीज है, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन, और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज। आप देखते रहिएगा मेरे साथ, यहाँ से हम एक कंक्लूजन डिराइव करवाने वाले हैं, और वो कंक्लूजन आपकी 12th तक या जब भी तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक काम में आने वाली है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बी, पहली बार मैं लिख रहा हूँ बस, मैं फिर नहीं लिखूंगा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ए और बी 5 ही तो 5 रख दिया मैंने। 5 साइन 60 डिग्रीज अपॉन 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्रीज। तो ये बना 5√3/2 √3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 × 1/2। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो ये ऊपर में तो बचा 5√2, और इधर ये 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 यानी 15। यानी कि ये क्या बचा? 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15। तो ये 3 आ गया यहाँ पे, और ये 1/√3। भाई आप 3 को
√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो टेन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या बन गई फिलहाल के लिए, टेन अल्फा बन गया 1/√3, यानी अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3। ऐसा कितना एंगल रखूं कि टेन अल्फा यानी कि ये जो अल्फा एंगल है ये 1/√3 हो जाए। आपने टेंथ में पढ़ा रखा है कि भाई ये जो है 30 डिग्री पे अल्फा ऐसा होता है, यानी अगर आप 10 30 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इसमें उल्टा सोचना होता है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये वैसे तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आती है, अभी के लिए आपका इससे काम चल जाएगा। फिर से हम यहाँ पे लगाते हैं यही सेम फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा यानी 5 इंटू साइन 90 अपॉन 5 प्लस कॉस 90। अभी हमने देखा था कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 0 यानी 5/5 यानी 1। यानी टेन की कितनी वैल्यू रखूं ये अल्फा की कि 1 आ जाए। आपने पढ़ रखा होगा कि tan 45 डिग्रीज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपेयर करने पे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्रीज मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं ज़रा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी यहाँ पे क्योंकि साइन 120 रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिखाया था वो भी 5 साइन 120, क्योंकि ये आपका जो है 10 तक नहीं होता, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्लस 5 कॉस 120। ठीक है बच्चे, यानी यहाँ पे तो क्या आ गया 5√3/2 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू -1/2। ये इधर जाएगा तो ये 10 बनेगा, 10 -5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कैसा बना 5√3/2, चलो पूरा लिख देता हूँ, अपॉन 10 -5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा √3 बचा सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो ये √3 बचा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो tan की कितनी वैल्यू पे जो है ये √3 आता है, क्या एंगल पे आता है, जल्दी से बताइए। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री हो गई। आपको पता होगा 10th की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो इसमें अभी हम आगे कंक्लूजन डिराइव करने वाले हैं। आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू, चलो इसमें ही कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, अभी मैं थोड़ा तेज से सॉल्व करूंगा लेकिन, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो इसको अगर आप एफ वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, इसको एफ वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। और इनके बीच में अगर ये 60 डिग्री का एंगल हो, अच्छा एक मिनट एक मिनट, पहले वो जो हमने एंगल निकाले हैं जरा उसको देखते हैं हम, है ना। तो हमने ये देख लिया कि अगर ये 5 न्यूटन का वेक्टर था, ये 5 न्यूटन का वेक्टर था, तो इनका रिजल्टेंट जो आया था वो कितना आया था 5√3। और आप पीछे अभी वीडियो में जाके देखिए, मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, वो 30 डिग्रीज आई थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। ज़रा सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम। सेकंड वाले पार्ट में हमने बात करी थी कि ये अगर 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आया था वो आया था 5√2। और इसका जो ये अल्फा एंगल आ रहा था ये 45 आ रहा था, ध्यान से दोबारा जाके देख लीजिएगा चाहे तो। और थर्ड में हमने क्या बात करी थी, ये अगर 5 न्यूटन है, ये सेकंड वेक्टर 5 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल बच्चे 120 है, दिख रहा है आपको। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है बस, है ना अभी। और इसका आंसर भी क्या ही आया था 5 आया था। और ये कितना एंगल बना रहा था ए से, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा था। खैर बी से बी जो है 60 बना रहा है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हमने 3 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। कैसे इनको काम में लेंगे हम ये अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे 3 पार्ट उसके। ए पार्ट मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं बी पार्ट, इसको मान लेते हैं हम सी पार्ट। तो अगर ये एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, और इनके बीच में फर्ज कीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो अभी हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा √f² प्लस f² प्लस 2f cos 60, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यानी r का आंसर क्या आ गया f² प्लस f²
प्लस 2f(f(1/2) रूट के अंदर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, f√3। हाँ या ना? तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या ले लेते हैं कि अगर ये एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स है और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो आर की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f(f) cos 90 होता है 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, यानी कि क्या आगे बच्चे, f√2। ठीक है, और एक थर्ड पार्ट हम ये देख लेते हैं कि ये अगर f है, ये f है और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्रीज, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा f² प्लस 2f(f) cos 120 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -f² से 1 प्लस f² कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f², यानी कि f आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, f√2, और यहाँ पे क्या देख लिया हमने, f। तो यहाँ से आपके कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है क्या, कि भाई अभी जब हमने इसको 5 के 2 वेक्टर लिए थे तो उनका आंसर आया था 5√3 व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री। जब मैंने f के लिए तो उनका आंसर आया f√2, यानी जब 5 के लिए थे तो 5√2 आया था। हाँ या ना? पीछे जाके देख लो आप चाहे तो, 5√2 आया था जब कितना था एंगल, 90 डिग्री। और थर्ड केस अपन ने क्या बनाया कि अगर f के 2 वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट f ही आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट वगैरह में कि 2 वेक्टर को कितना एंगल पे लिया जाए कि उनका रिजल्टेंट भी वो सेम ही आ जाए। ठीक है ना? वो सेम तब आ जाएगा जब उनके बीच का एंगल जो है 120 डिग्रीज होगा। ठीक है, यानी जब हमने 5 के 2 वेक्टर लिए थे तो उनका आंसर बच्चे जल्दी से बताओ क्या आया था, 5 ही आया था। हाँ या ना? और एंगल ए और बी के बीच में, या 5 के बीच में कितना था, 120 डिग्रीज। तो ये अपना पे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर जब एंगल 90 डिग्री होगा तो आप वेक्टर टाइम्स √2 कर देना, अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो वेक्टर टाइम्स √3 कर देना। एंड दीज कंक्लूजन्स आर वैलिड ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर इक्वल। यानी ऐसा महान काम मत करना कि ये f है, ये 2f है और तब भी ये कह के आ जाओ कि इनका रिजल्टेंट f√3। ना भैया ना, जब ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे, यानी ये 2f होंगे, तो इनका रिजल्टेंट मैं ऐसे लिख दूंगा, 4 टाइम्स √3। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? चाहे तो एक बार एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लो आप पे एक 4f फोर्स है, ठीक है, और कह रहा है कि इनके बीच में आपसे 60 डिग्री लिया हमने। ए पार्ट कह रहा है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, बी पार्ट कह रहा है 90 डिग्री, एक पार्ट कह रहा है 120 डिग्री। तो कैसे आंसर लिखा जाएगा? भाई जो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय √3 व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय √2। ठीक है, एंड इफ द एंगल इज 120, अगर 120 का एंगल होगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमने एक चीज और देख ली थी, जब 60 के एंगल पे 2 इक्वल वेक्टर्स थे तो अल्फा की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आई थी, 30 आई थी। चाहे तो आप चेक कर लेना, मैंने निकाल के दिखाई थी, तब कितनी आई थी, 45, और तब कितनी आई थी, 60 डिग्री। भाई ये कॉमन सेंस भी है। क्यों? ये वाला वेक्टर अगर एफ वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट बीच में से चीरता हुआ जाएगा, यानी कि f√3 जो आएगा वो इनको चीरता हुआ जाएगा, यानी 30 से इधर से एंगल बनाएगा तो 30 से इधर से। ये इसे दिखाने के लिए 1 और 2 से कर दिया मैंने। अगर ये रिजल्टेंट ज्यादा झुक जाता 1 की तरफ तो ये कहता कि यार तुम तो बेईमान हो, तुम तो 1 की ज्यादा तरफदारी कर रहे हो। अगर ये 2 की तरफ झुक जाता तो 2 कहता यार तुम, 1 वाला कहता कि तुम तो बेईमान हो भाई, 2 की तरफ झुक रहे हो। तो भैया ये कहता है रिजल्टेंट कि मैं तो दोनों से इक्वल वेक्टर बना लूंगा अगर तुम दोनों ही एक जैसे हो। ऐसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एफ की फोर्स हो, यहाँ पे एक एफ की फोर्स हो, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा जल्दी से बताओ, f√2, और वो इक्वल एंगल बना लेगा, यानी 45 डिग्री इधर से बना लेगा, 45 डिग्री इधर से बना लेगा।
वो कहेगा कि भाई ना तो मैं तुम्हारी तरफ बेईमान हो रहा ना तुम्हारी तरफ, मुझे तो इकसार यानी बीच में से जाना है। ऑल्सो एक फिजिक्स का लॉ है कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को इकसारियत पसंद है ना। आप ह्यूमन बॉडी को भी देखिए, इकसारी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है ना। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर वो सिमेट्रिकल होती हैं, या सिमेट्री जो है ज्यादा चीजों को सपोर्ट करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर चीज में होगी दुनिया की, लेकिन सिमेट्री जो है एक जो है जनरल लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एफ एफ, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा, रिजल्टेंट को लाओ मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, इनका रिजल्टेंट एफ ही आएगा। और अगर इनके बीच में 120 डिग्रीज का एंगल था तो जो है इससे वो 60 डिग्री बना लेगा और इससे भी 60 डिग्री बना लेगा, वो किसी की भी तरफ पार्शियल नहीं होएगा। तो ये आज का हमारा कंक्लूजन निकला। इसको आप चाहे किसी भी दुनिया के क्वेश्चन में लगा के देख लीजिएगा। व्हेन द वेक्टर्स आर इक्वल, then if they are placed at 60 degree, then the resultant is can directly be given by force multiplied by root 3 times. If vectors are equal and the angle between them is 90 degrees, then the resultant can be directly given by force multiplied by root 2 times. And when the force are equal and the angle between them, force के लिए जनरल बातें नहीं है ये किसी भी वेक्टर के लिए बातें है ना। So when two vectors are equal and the angle between them is 120 degree, then the resultant will be equal to any of the vector. That is, if two f vectors are acting at 120 degrees, then the resultant will be f, and the resultant will pass by the angle bisector of the two vectors। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स थी कुछ, मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा ज़रूर।